हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट 2 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में हमने पूरे क्वेश्चन कवर किए। आज यहाँ पर इस लेक्चर 4 में हम ये पूरा प्रॉब्लम सेट क्या करेंगे, आज ख़त्म करेंगे। तो ध्यान से सुनना। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, वही हमारा चालू था। ट्राइंगल ABC सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC एंड DB हमें दिया है यहाँ पर 3CD। तो प्रूव दैट AB का 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC और यहाँ पर इसकी हाइट दी है A और D, और यहाँ पर हमें DB की वैल्यू यानी कि D और B की वैल्यू कितनी दी है, 3CD यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो AB स्क्वायर मिलेगा, आप यहाँ पर ध्यान से सुनना कि आपको करना क्या है। तो AB स्क्वायर जो है वो हमें इस वाले ट्राइंगल में मिलेगा AB का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के यहाँ पर जो भी कोई 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो अगर हम ADB ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर AB स्क्वायर मिलेगा। सेम उसी तरह अगर हम AD और C इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें AC स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर AC का स्क्वायर। अब रह गया BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर तो हम कैसे भी क्या करेंगे, निकाल ही लेंगे। अब BC स्क्वायर के लिए हम ABC ट्राइंगल ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी एंगल यहाँ पर B या C का एंगल नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम BC स्क्वायर ऐसा नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ तो भी जुगाड़ करके क्या करेंगे, हम ये तो इक्वेशन ला ही लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये जो DB हमें यहाँ पर दिया है तो वो हम लिख लेंगे। तो DB हमें दिया है 3CD। अब यहाँ पर देखो बच्चों, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में यानी कि ADB ट्राइंगल में यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल में यहाँ पर जो एंगल D है वो कितना है, हमें 90 डिग्री दिया है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि ये क्या है, हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर जब 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है तब हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, जो 90 डिग्री के अपोजिट की साइड होती है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में ADB ट्राइंगल में अपोजिट की साइड 90 डिग्री के अपोजिट की साइड है AB का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर DB का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पर जो DB है तो DB की वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी है, कितनी है, 3CD। तो यहाँ पर DB की जगह हम 3CD पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB की जगह 3CD का स्क्वायर। तो ये फिर से क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व होगा। AD का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और CD स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पर बीच में 3 का भी स्क्वायर, अगर ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर है और CD का भी स्क्वायर है। अब हमारे पास AB की वैल्यू और AD की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब सेकेंड वाला ट्राइंगल लेंगे ADC ट्राइंगल, सेम इसी तरह इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में फिर से हमारा जो इस ट्राइंगल में जो D है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल D इज़ अ 90 डिग्री, और क्या लिखेंगे, रीज़न गिवन लिखेंगे। और जब हमारा ये 90 डिग्री का होता है तब हम क्या करते हैं, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट, ये अगर 90 है तो इधर का भी क्या है, 90 है। अब 90 डिग्री के अपोजिट की साइड कौन सी, ये वाली, AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड AD का स्क्वायर प्लस D और C का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू में देखिए कि यहाँ पर आपको AC, AD और DC किसी की भी वैल्यू नहीं है पुट करने के लिए, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में किया था। तब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए,
अब यहाँ पर देखो ये जो AC स्क्वायर इस साइड में आया है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमें कहाँ चाहिए था, राइट हैंड साइड में। AC कहाँ पर था, हमारा इधर था। तो अगर हमें AC को इधर लाना है तो ये जो पूरी वैल्यू, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इधर लाना पड़ेगा। क्यों लाएंगे हम AC को इधर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो AD यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर AC भेजेंगे तो ये AC जो प्लस में इधर जाकर क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो वो कैसा आएगा, तो AC अगर हमने एज इट इज़ लिखा तो ये DC इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यानी कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, ऐसा वो बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या कि AD की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, क्या मिल गई, AC स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो AD स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 1 में। तो AD की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो भी क्या होगा यहाँ पर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस तरह से कि AC का स्क्वायर एज इट इज़, ये DC इधर आ जाएगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें AD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर AD स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इधर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेकेंड नंबर नाम देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन कौन सा है हमारा, ये वाला। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AD की जगह क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर प्लस 9CD का स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन में देखना कि यहाँ पर भी क्या है, DC स्क्वायर है और यहाँ पर भी DC स्क्वायर है। यानी कि अगर 9 में से हम एक DC निकालेंगे तो यहाँ पर कितने CD बचेंगे, CD और DC एक ही होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं और DC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर एज इट इज़। 9 CD में से एक CD चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 8 CD का स्क्वायर। अब हमारे पास इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू नहीं है पुट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारा AB आया है, AC आया है, जो कि यहाँ पर था, यहाँ देखो AB है, AC है और यहाँ पर BC है, लेकिन हमारे BC की जगह क्या आया है, यहाँ पर CD आया है, यहाँ पर CD आया है। तो इस CD को हम कैसे लिखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाए, BC आ जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारा B और C है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CD प्लस DB। और ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये CD प्लस DB हम करेंगे तो पूरा CD हमें, पूरा BC हमें मिलेगा कैसा, ये आधा प्लस ये आधा करेंगे तो ये पूरा हमें मिल जाएगा, बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि B और C इक्वल टू CD प्लस DB। और ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि DB की वैल्यू हमारे पास है 3CD। यहाँ पर देखो DB की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3CD। तो DB की वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू CD प्लस 3CD। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी CD है और यहाँ पर भी CD है, तो 1CD प्लस 3CD कितने हो जाएंगे, 4CD। तो ये 4 अब इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, BC/4 इज इक्वल टू CD। यानी कि CD क्या आ गया हमारा, BC/4 आ गया। तो CD की जगह हमें BC ही चाहिए था, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, CD की जगह क्या चाहिए था, BC चाहिए था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिग, यानी कि फिग से हमने, यानी कि फिगर से हमने क्या किया, यहाँ पर जो BC था, BC इज इक्वल टू CD प्लस DB। अब DB की वैल्यू क्या है हमारे पास, DB की वैल्यू है हमारे पास 3CD। तो ये दोनों मिलकर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4CD BC और यहाँ पर भी BC। अब ये जो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या होगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास जो CD की वैल्यू है वो कितनी आ गई, BC/4। तो इक्वेशन नंबर 4 हम इसको नाम देंगे। अब
ये जो सी डी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई BC/4, वो हम क्या करेंगे यहाँ पर CD² में यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमें पुट करना है, और इक्वेशन 3 कौन सा है हमारा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 8 इंटू CD की जगह हम लिखेंगे BC/4 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये BC का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर अपॉन 16। तो यहाँ पर हमने लिख लिया BC²/16, BC का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर 16। तो यहाँ पर 8 1 सा 8 और 8 2 सा होता है 16। तो यहाँ पर आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो 2 यहाँ पर किस में, डिवाइड में, तो वो कहाँ पर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, किसके, AB के। अब यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखो कि आप क्या करते हैं, आपको आदत होती है इस 2 को अगर ये डिवाइड में आया तो आपको इधर भेजने की। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर अगर ये भेज दिया तो ये क्या आ जाएगा, 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन ये सही है क्या, नहीं, हमारा जो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो आपका 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर आपका 2 नहीं आ रहा है। तो आप गलती क्या करते हो, यहाँ पर देखो ये क्या है, प्लस का साइन है, बराबर। जब दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है फ्रैक्शन में, तब इसके साइड में अगर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर हमें पहले सेम करना पड़ता है। तो सेम करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन में 2 है, बराबर। यहाँ पर फ्रैक्शन में 2 है, तो आप क्या करोगे, सारे टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो सारे टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो फिर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है कि अगर मल्टीप्लाई करते हो आप सारे टर्म को, तो ये जो 2 यहाँ इस साइड भी करना होगा और इस साइड को भी करना होगा। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा, AC यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस 2AC का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BC का स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा आएगा। अब आप दोनों में से कोई एक टर्म यहाँ पर लिख सकते हो, कैसे, 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब ये जो 2 है वो इधर जाएगा, यहाँ पर ये जो 2 है वो अब इधर जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका प्रूफ जो आपको करना था इस तरह से। सॉरी, ये 2 मैंने लिखा ही नहीं, 2AB का स्क्वायर यहाँ पर 2 था, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आपको ऐसा करना है या फिर मल्टीप्लाई करके वो लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ये स्टेप लिखना है तो लिखो या फिर डायरेक्टली ये लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर AC 2AC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, मीन्स प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, in an isosceles triangle length of the congruent side is 13 cm and its base is 10 cm. Find the distance between the vertex opposite the base and the centroid. पहले हमें क्या दिया है, आइसोलेस ट्रायंगल। तो आइसोलेस ट्रायंगल के जो 2 साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसकी लेंथ हमें कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर दी है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके दोनों साइड्स क्या है, सेम है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये ट्रायंगल बना लिया। अब इसको हम नाम देते हैं A, B और C, और यहाँ पर लिखते हैं 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये है 13 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या बोला है उन्होंने, 2 साइड सेम, तो इक्वल साइड कौन से होते हैं, ये वाले साइड। तो AB और BC,
ए बी और ए सी क्या है हमारा सेम है, यानी कि इक्वल साइड है। अब उन्होंने क्या बोला है, एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है, ये वाला बेस, वो कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट द बेस, मतलब इसके अपोजिट क्या है, बेस है। तो वर्टेक्स और अपोजिट बेस एंड द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, बीच में, यहाँ पर जो कोई पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड है, वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाइट बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको नाम दे देती हूँ जी। अब जी क्यों दिया, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो डिनोटेड होता है जी से। आप सी भी लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पर हमेशा क्या होता है, सेंट्रॉइड जो होता है वो जी से डिनोट करते हैं। तो आप जी भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो। तो ये जो ए बी और सी है, इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट आया है उसको मैं नाम दे देती हूँ डी, ए बी सी और डी, और ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड, यानी कि हमें वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक क्या करना है, यहाँ पर वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक फाइंड करना है। तो वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक कौन सा वेरिएबल है, ए और जी, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि ए और जी क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि वो वर्टेक्स से लेकर क्या है, सेंट्रॉइड तक है। ये बात आपको क्या करनी है, एक बार समझनी है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ऑब्जर्व करना है हमें कि ए जी हमें कैसे मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ए जी हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें सेंट्रॉइड दिया है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, बीच, यानी कि मीडियन, बराबर। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, सेंटर, सेंटर यानी कि मीडियम। फिर भी अगर हमें यहाँ पर मीडियन फॉर्मूला यूज़ करना नहीं बोला है, फिर भी हम यहाँ पर मीडियम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बात तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि सेंटर मतलब क्या होता है, मीडियन ही होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पर मीडियम का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2AD का स्क्वायर और 2AD का स्क्वायर प्लस 2DB का स्क्वायर, बराबर। ये क्या होता है, अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, यानी कि मीडियन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमें AD मिलेगा, बराबर। तो AD मिलेगा तो हमें AD चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, AG। तो AD में से क्या करेंगे हम, ये जो GD है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें AG मिलेगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमें यहाँ पर बेस लगेगा, यानी कि बी और डी। अब यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मूला क्या है अपोलोनियस थ्योरम का, ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 2DB का स्क्वायर, 2D और B का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों AD तो हमें यहाँ पर पहले फाइंड करना है, बराबर। AB हमारे पास है 13, AC हमारे पास है 13। अब हमारे पास क्या नहीं है, DB है इस फॉर्मूला में डालने के लिए। तो DB हम कैसे लाएंगे, ये B और D। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पूरा दिया है हमें B और C, ये कितना दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। और ये अगर मीडियन है तो ये कितना होगा, B और D 5 होगा, और ये D से लेकर C तक कितना होगा, 5 होगा। लेकिन हम ओरली बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा BD है, BD क्या है हमारा, हाफ है। BD क्या है हमारा, हाफ है। किसका हाफ है, वो BC का। तो यहाँ पर लिखेंगे BC का हाफ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू BC कितना है हमारा 10। तो 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, यानी कि जो BD आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें BD भी मिल गया तो हम BD की, यानी कि BD और DB क्या होता है, सेम होता है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और ये वाला ट्रायंगल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो AD हमें मिल जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें क्या दिया है वो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो हमें AB और AC, अब यहाँ पर देखो, लेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल है, जो कि हमने अपने मन से ABC यहाँ पर क्या किया है, नाम दिया है।
अब ये जो एडी सेगमेंट है ये क्या है, हमारा मीडियन है, तो एडी इज अ मीडियन, और मीडियन में हमारा ये जो जी पॉइंट है वो क्या है, हमारा सेंट्रॉइड, जी इज अ सेंट्रॉइड। ये हमें लिखना ज़रूरी होता है बच्चों हमेशा। तो यहाँ पर अगर हमने ये सब कुछ बता दिया कि ये सेंट्रॉइड है और ये मीडियन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एपोलिनियस थ्योरम। और एपोलिनियस थ्योरम क्या होता है हमारा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 हाइट का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा डी और बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ए डी है क्या हमारे पास, नहीं, वो तो क्या करना है, हमें ऑलरेडी फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू डी बी। अब हमारे पास डी बी है क्या, अभी तो नहीं है, हमने यहाँ पर निकाला, लेकिन अभी हमारे पास है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, डी बी का स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ इन फिगर से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बी सी, जो कि मैंने यहाँ पर बोला कि बी डी हमारा क्या है, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी कि बी डी क्या है, हाफ है, किसका हाफ है, वो बी सी का हाफ है। बी डी क्या है, आधा है, और किसका आधा है, वो बी सी का आधा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू बी और सी पूरा कितना है हमारा 10। तो यहाँ पर जो बी डी हमारा आएगा 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, तो बी डी इज इक्वल टू 5। और यहाँ पर जो दिया है वो हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि बी डी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू क्या करेंगे हम, इस बी डी, डी बी और बी डी सेम होता है, आप बी डी लिखो या डी बी लिखो एक ही बार होती है, तो इस डी बी की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या की, डी बी की वैल्यू पुट की 5 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर से 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस फिर से 169 इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 169 प्लस 169 कितना होता है 288 इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 इंटू 25 होगा 50। तो यहाँ पर ये जो 50 प्लस में इधर जाकर वो माइनस हो जाएगा, तो 288 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर। 288 में से 50 चले गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, सॉरी ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट की। यहाँ पर क्या था 169 प्लस 169 कितना होता है 338 होता है। यहाँ पर कितना होता है 338। तो यहाँ पर 338 में से अगर 50 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 288 इज इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो 288 डिवाइडेड 2 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2 2 4 सा 4 यानी कि 144 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। लेकिन हमें ए डी चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 144, तो वो ये स्क्वायर हट जाएगा तो ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर है 12 का, और ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर देखो बच्चों हमें ए डी की वैल्यू मिल गई, पूरी कितनी मिल गई, ए डी इज इक्वल टू मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि असली मज़ा तो यहाँ पर है। तो हमें निकालना था ए जी और हमने निकाल लिया ए डी। अब ए डी यहाँ पर आप देखो कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पता है कि ये सेंट्रॉइड है
तो 12 आया है तो आप बोलोगे कि हम करेंगे कि AD इज इक्वल टू AG प्लस GD, बराबर, क्योंकि सेंट्रॉइड है, बराबर। ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसा नहीं बोल सकते कि AG 6 है और GD 6 है, नहीं। तो ये जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई सेंट्रॉइड होता है तो वो 2:1 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि 2/1 में, यानी कि ऊपर 2 और उसका हाफ। अगर 3 होता तो 3 क्या होता, 1.5 होता, 4 होता तो 4/2 होता, 6 होता तो 6 क्या होता, 6 का आधा 3, यानी कि 2:1 मतलब ऊपर 2 और नीचे हाफ, ऐसा। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेंट्रॉइड इज डिवाइड इज 2:1 पार्ट। अब 2:1 पार्ट मतलब AG/GD इज इक्वल टू 2/1। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये रेशो होता है सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड का रेशो होता है 2:1, यानी कि AG/GD। सेंट्रॉइड हमेशा क्या होता है, रेशो में, तो AG/GD आएगा, तो AG/GD इज इक्वल टू 2/1। ये 2/1 कहाँ से लिया, ये फॉर्मूला में होता है 2:1। तो यहाँ पर देखो, इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो करेंगे। इन्वर्टेंडो मतलब क्या होता है, इन्वर्टेंडो मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। जैसे कि ये GD ऊपर जाएगा, GD/AG इज इक्वल टू 1/2। GD की वैल्यू 1 तो GD की 1, AG की वैल्यू 2 तो AG की वैल्यू 2। अब यहाँ पर देखो कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमें क्या चाहिए, AG चाहिए, GD चाहिए क्या, नहीं। तो AG चाहिए तो AG को हमें क्या करना है, ऊपर नीचे लिखना है। क्यों, क्योंकि GD की वैल्यू हमारे पास है क्या, वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कि ये जो AG है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेंडेंडो लगाएंगे। कंपेंडेंडो मतलब क्या होता है कि A/B इज इक्वल टू B/C, यानी कि चारों ABCD चारों अगर अलग अलग है तो क्या होता है, A+B अपॉन, यहाँ पर क्या होता है, A+B अपॉन B, यानी कि यहाँ पर होगा B। तो ये +B मतलब यहाँ पर देखो, अगर हमने इसको A और इसको B माना तो A+B यानी कि कितना होगा, 1 + 2, और नीचे क्या होगा 2, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 3/2। समझ में आया, 3/2 आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A+B मतलब ये GD प्लस AG अपॉन AG, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेंडेंडो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1। 2:1 में सेंट्रॉइड का होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है। और हमारा जो AD है डिवाइड का, यानी कि सेंट्रॉइड का, वो क्या है हमारे पास, AG/G और D, जो मैंने आपको अभी भी बताया। और रेशो क्या है हमारे पास, 2/1। अब हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो, यानी कि इन्वर्स करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा GD/AG इज इक्वल टू 1/2। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, GD प्लस AG अपॉन AG इज इक्वल टू फिर 1/2/2। और इसको हम क्या लिखेंगे, कंपेंडेंडो। अब ये कैसे, अभी अभी मैंने बोला कि AB और BC, AB और BC, ये क्या है, AB और CD, यानी कि A/B इक्वल टू C/D। तीनों भी, चारों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A+B/B। जैसे कि ये A है, ये B, C और D, तो यानी कि A+B, ये प्लस B, यानी कि 1 + 2/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/2। तो आप यहाँ पर अब ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर ये जो GD प्लस AG हमारा आया था, तो AD, यहाँ पर ध्यान से देखो, GD प्लस AG मतलब AG प्लस GD पूरा कितना है, AD। तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि AD/AG। ऐसा क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि AD की वैल्यू हमें पता है 12, बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 12/AG इक्वल टू 3/2। तो
तो इसीलिए मैंने क्या किया था, ये ए जी, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जी की वैल्यू मिलेगी। तो ए जी हमें क्या चाहिए था, नीचे चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ए जी की चाहिए थी, इसलिए जिसकी वैल्यू चाहिए, अगर ए जी चाहिए था तो ए जी की वैल्यू क्या की, हमने नीचे लिखी, इसलिए हमने इन्वर्टेंडो किया। अब इन्वर्टेंडो करने के बाद हमें ये रेशो निकालना था, इसलिए ये पूरी वैल्यू से अलग थी, ए बी सी और डी, इसलिए हमने क्या किया, कंपेंडेंडो लगाया, जिसकी वजह से जी क्या आ गया, नीचे आ गया। अब 12 इंटू 2 कितना होगा, 24 इज इक्वल टू 3 इंटू ए जी। अब ये जो 3 है ये इधर जाएगा, 24/3 इज इक्वल टू ए जी। अब 3 के टेबल में 24 कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर के, यानी कि ए जी जो आया कितना आया हमारा, 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे ए जी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो कि हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी सेगमेंट ए बी पैरेलल सेगमेंट डी सी। ए बी क्या है, डी सी से पैरेलल है, और सेगमेंट बी डी, बी और डी जो है वो सेगमेंट ए डी को, ए और डी, ए डी कहाँ पर है, ए डी को क्या कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है, और ए सी जो है, ए और सी है, वो किसको है, बी और सी को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इफ़ ए डी हमें दिया है 15 और बी सी हमें दिया है 15 और ए बी हमें पूरा दिया है 25, और फाइंड करने के लिए बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, यानी कि ये जो ए बी सी डी ट्रेपेजियम है इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ट्रेपेजियम ए बी सी डी ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमें गिवन दिया था ए डी बी सी ए बी वो हमने निकाल लिया, और यहाँ पर बताया कि ए बी जो है वो डी सी से पैरेलल है। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 1/2 मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिखती हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कौन सा, कि ए बी और डी सी इनकी क्या करनी है, सम करनी है। तो ए बी प्लस डी और सी, ये हमने कहाँ से लिखा, फॉर्मूले से, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड कौन सी, ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइट हमें दी है क्या, नहीं, हमें यहाँ पर हाइट नहीं दी है। तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर इस तरह से हाइट होगी या फिर इस तरह से, या फिर आप इसको हाइट बोलोगे, ऐसा नहीं होता। हाइट क्या होती है, स्ट्रेट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाइट ड्रॉ करेंगे। अब कहाँ पर करेंगे, आप डी पर भी कर सकते हैं और सी पर भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डी पर यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट ड्रॉ करेंगे, और इसको मैं क्या करती हूँ, यम नाम दे देती हूँ। इस हाइट को मैं क्या करती हूँ, यम नाम देती हूँ, और यहाँ पर लिखती हूँ कि ये जो डी एम है वो क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। अब आप बोलोगे कि आपने यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर क्यों नहीं किया। आप यहाँ पर भी कर सकते हो अपने मन से, मुझे यहाँ पर करना था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा डी एम। अब आप बोलोगे कि आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एरिया फाइंड करने, हमें एरिया फाइंड करना है पूरे ट्रेपेजियम का। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, और ए बी की यहाँ पर हमारे वैल्यू है, ए बी हमारे पास कितना है 25, लेकिन डी सी हमारे पास है क्या, नहीं, डी और सी की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं। तो हमें एक तो क्या करना पड़ेगा, पहले डी सी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर डी सी की वैल्यू चाहिए, और डी एम की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं, तो डी एम की वैल्यू भी हमारे पास चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या है, ये हमें डी सी की वैल्यू चाहिए और डी एम की वैल्यू चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों कि यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, ए डी एम ट्रायंगल, और दूसरा ए डी बी ट्रायंगल। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी बी ट्रायंगल लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ए डी एम ट्रायंगल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आपके क्वेश्चन में देखोगे टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर ऑलरेडी ये डी और सी जो एंगल है वो हमें कितना 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है। तो अगर ये हमें ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पर हम 90 डिग्री शो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये हमें यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए डी बी ट्रायंगल में यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी
ADB ट्रायंगल में यहाँ पर हमारा एंगल D जो है, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है। और कहाँ से ये गिवन हमें दिया है। और आपको पता है कि जब भी कोई 90 डिग्री का एंगल होता है तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब भी कोई 90 डिग्री होता है तब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का थ्योरम यूज़ करते हैं। और हमें ये क्यों करना है, क्योंकि हमें DC की वैल्यू चाहिए और साथ में DM की भी चाहिए। तो DC और DM मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ADM ये ट्रायंगल हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है तो वही हम लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे कि ADB ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट की साइड जो होती है वो क्या होती है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो यानी कि यहाँ पर A और B जो है वो क्या है, यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब उसके अपोजिट साइड के सम का स्क्वायर। अपोजिट साइड कौन सी उसकी, AD का स्क्वायर और DB का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस D और B का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। अब आप यहाँ पर देखोगे AB हमारे पास है क्या, यस 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 का स्क्वायर। AD है हमारे पास, यस 15। तो AD हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस DB है क्या हमारे पास, D और B नहीं है हमारे पास, DB नहीं है। तो ये एज इट इज़ रहेगा, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस DB का स्क्वायर। ये इधर जाकर माइनस होगा, 625 माइनस 225 इक्वल टू DB का स्क्वायर। तो 625 में से 225 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400, सॉरी मैं यहाँ पर भूल गई, 400 इज इक्वल टू DB का स्क्वायर। आगे की स्टेप ही मैंने लिख दी। अब हमें यहाँ पर सिर्फ DB चाहिए, स्क्वायर चाहिए का नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वल टू 400। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा। तो DB का स्क्वायर, जो DB की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी, 20, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर होता है, DB का। अब यहाँ पर हमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है तो ये एज इट इज़ रहेगा इस तरह से। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमें AD पता है, DB हमें मिल गया, और यहाँ पर A और M जो है, A और B वो हमें ऑलरेडी पता है। तो इस वाले ट्रायंगल के सारे वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। कौन से ट्रायंगल का, AD और B ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अब हम इसका एरिया क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि DB तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है। जब भी ट्रेपेजियम में हमें किसी का एरिया फाइंड करने के लिए बोला होता है और किसी एक एक ट्रायंगल में हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो मेजर करने का अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें उसका एरिया भी निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ADB ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल, यहाँ पर लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एरिया, यहाँ पर निकालना था ना, तो यहाँ पर मैं एरिया यहाँ पर लिखती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट बराबर किसी भी ट्रायंगल का। ये क्या है, ये ट्रेपेजियम का नहीं है। ट्रेपेजियम का क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब आप बोलोगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्यों, क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल का है। अब हम किसका निकाल रहे हैं, ट्रायंगल का निकाल रहे हैं। ये ADB 3 साइड ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, ट्रेपेजियम का नहीं। ट्रेपेजियम का ये होता है फॉर्मूला, और ट्रायंगल का क्या होता है, हाइट इंटू बेस। तो आप यहाँ पर देखोगे 1/2 इंटू, अब हमारा यहाँ पर बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ADB ट्रायंगल में अगर हमने ये हाइपोटेनियस लिखा तो यहाँ पर हमारा जो ब्रीथ है यानी कि B जो है वो हमारा ये आ जाएगा बेस बराबर, ये वाला बेस और ये वाली हाइट, ये वाला बेस और ये वाली हाइट आ जाएगी। तो बेस हम लिखेंगे 15 और DB यानी कि हाइट हम क्या लिखेंगे 20। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बेस क्या है हमारा 15 और यहाँ पर हाइट क्या है हमारी 20 जो कि DB थी। तो यहाँ पर 2 1 2 और 2 10 क्या होता है 20।
तो यहाँ पर कितना बचा 15 इंटू 10, तो 15 इंटू 10 कितना होता है यहाँ पर 150 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इसका एरिया कितना निकाला हमने 150 निकाला। अब यहाँ पर आप याद रखना कि जब भी हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तब हम ये जो हाइट है इसको हम एक बार हाइट भी ले सकते हैं और एक बार बेस भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, पहले हमने क्या लिया था, ये हाइट ली थी और ये क्या लिया था, हमने बेस लिया था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ए डी और बी ट्रायंगल में ये जो यहाँ पर लाइन जा रही है जो कि हमें डीएम फाइंड करना था, यहाँ पर देखो और डीएम हमें फाइंड करना था। तो एक बार हम इसको हाइट ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, इसी ट्रायंगल में ए डी बी ट्रायंगल में ये भी एक हाइट है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ए डी बी ट्रायंगल में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो बेस है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हाइट की जगह हम यहाँ पर हाइट क्या लेंगे, डी और यम हाइट लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें डी एम मिल जाएगा। तो एक बार हमने हाइट डी बी ली थी, तो एक बार हम हाइट डी एम लेंगे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर एक हाइट दी है और दूसरी हाइट दी है डी एम। तो एक बार हम डी बी से सॉल्व किया और एक बार हम डी एम से सॉल्व करेंगे ताकि हमें डी एम मिल जाए। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ट्रायंगल ए डी बी, सेम ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। अब एरिया ऑफ ए डी बी हमने कितना निकाला, अभी भी 150 निकाला, तो 1/2 ये एज इट इज़ रहेगा। अब हमें बेस कौन सा है, हमारा ए बी है ऑलरेडी जो आपको पता है, और हाइट हमें चेंज करनी है, कौन सी लेनी है, डी एम लेनी है। पहले हमने क्या किया था, डी और बी लिया था, अब हम डी एम लेंगे क्योंकि वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास 25 इंटू डी एम। अब यहाँ पर देखो सारे वैल्यू हमारे पास है, तो हमें डी एम की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है वो इधर जाएगा, तो 150 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू डी एम। अब ये जो 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वो फिर से यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो 150 इंटू 2/25 इज इक्वल टू डी एम। अब यहाँ पर 25 1 सा 25 और 25 6 सा 150, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू डी एम, यानी कि यहाँ पर 12 इज इक्वल टू डी एम, सॉरी डी एम। तो डी एम की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली, 12। अब यहाँ पर देखो बच्चों, डी एम आ गया 12, यानी कि हमें डी एम चाहिए था 12। यहाँ पर आप देखो डी एम हमारे पास आ गया 12, तो डी एम हो गया ये 12। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमें क्या चाहिए, डी सी, यानी कि डी और सी। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसे, ये एक हाइट हो गई। अगर हम यहाँ पर सी से फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर डॉट डॉट से, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यम और यहाँ पर नाम देती हूँ यन, बराबर। तो यहाँ पर आप देखोगे डी सी यम यन, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना, यम यन डी और सी, डी सी यम यन, ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल में आपको पता है कि ये जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, सेम है। अगर डी एम 12 है तो यहाँ पर जो सी और यन है वो भी कितना होगा, 12। और रीज़न क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। वैसे ही यम यन अगर हमने निकाला तो जितनी वैल्यू यम यन की होगी उतनी ही वैल्यू डी सी की होगी, यानी कि यहाँ पर डी सी की वैल्यू निकालना हमें आसान हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ पर देखोगे ए और बी हमारे पास है, ए बी कितना है हमारे पास, यहाँ पर ए बी हमारे पास ए बी है 25। तो ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए यम प्लस यम यन प्लस यन बी, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा ए यम प्लस यम यन प्लस यन बी करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि ये भी हमें पता है 25
तो ए बी हमें पूरा 25 पता है, लेकिन ए यम कितना है, यम यन कितना है, यन बी कितना है वो हमें नहीं पता है। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो ए डी और यम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बराबर। तो यहाँ पर जो ए डी की वैल्यू है वो कितनी है 15, यहाँ पर डी एम की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ पर सिर्फ एक की वैल्यू नहीं है। तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर किसी एक की वैल्यू हमें नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम वो निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो 90 डिग्री के अपोजिट की साइड कौन सी है 90 डिग्री, यहाँ पर होगा ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पर अपोजिट यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये टू साइड कौन से ये वाला डी एम का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये एम हमें नहीं पता है। तो आप यहाँ पर देखोगे 12 का स्क्वायर 225, यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144। अगर 225 में से 144 इधर आएगा और इसको हम माइनस करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए एम का स्क्वायर यानी कि ए एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 किसका स्क्वायर है 9, यानी कि ये जो ए एम है वो हमें यहाँ पर 9 मिल जाएगा बराबर। और आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है, इसकी हाइट 12 है और इसकी हाइट भी 12 है, यानी कि ये 9 है तो ये भी 9 ही होगा ऑब्वियसली। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर 25 पता है तो ये अब हमने अपने मन से निकाला 9 प्लस यहाँ पर ये जो यम यन हमें पता नहीं उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और यन बी की जगह क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 कितना 18 प्लस यम यन, तो 18 25 माइनस 18 इज इक्वल टू यम यन। तो ये 25 में से 18 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, तो यम यन की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 7। तो बच्चों जो हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर किया ये हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या ओरली? नहीं, वो तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर नाउ सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था हमारा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जिस पे हमने क्या किया था ये वाला निकाला था, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा कि डी एम ये ट्रायंगल में हमारा एंगल यम क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसलिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर निकाल के हमने क्या किया ए एम यहाँ पर 9 प्रूफ किया, और फिर 9 प्रूफ करने के बाद यहाँ पर ए बी जो है हमारा वो क्या है ए एम प्लस यम यन प्लस यन बी, जो कि ए यम यन बी क्या है एक लाइन में है। तो यहाँ पर हमने क्या किया यम यन निकाला 7। अब आप यहाँ पर देखो यम यन हमने 7 निकाला, तो यहाँ पर जो यम यन है हमारा वो है हमारा अभी 7। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं, यानी कि डी एम अगर 12 है तो सी एन भी क्या है 12 है, और अगर यम यन यहाँ पर 7 है तो डी सी भी क्या है यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी सी क्या है हमारे पास 7 है, और उसका रीज़न क्या लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें डी सी भी निकाल दिया और डी एम भी निकाल दिया। तो यह अब यहाँ पर हमें जो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम निकालना है तो इसकी जगह और डी सी और डी एम की जगह क्या करेंगे हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा एरिया यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है यम एन डी सी इज अ रेक्टेंगल, तो यम एन इज इक्वल टू डी सी, और अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल तो डी सी भी कितना होगा 7। अब हम क्या करेंगे एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और ये एरिया फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया, जो जहाँ पर हमने डी सी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू और डी एम की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर 2 1 सा 2 और 2 16 सा कितना होता है 32, यानी कि यहाँ पर बचेगा 16 इंटू 12। तो 16 इंटू 12 कितना होता है 16 इंटू 12 होता है 192 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ABCD। बहुत सिंपल था बच्चों, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। जितनी आप कंसेप्ट समझोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आगे के लिए भी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में पिछले वाले प्रॉब्लम सेट में ही कवर किया था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या थे 7th और 16 कुछ तो भी था जो सेम था, तो मैंने उस वाले सेट में क्या किया था वो सॉल्व कर किया था। तो हम 17 देखेंगे। सेगमेंट पी एम इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर दिया है सेगमेंट पी एम क्या है, मीडियन है। पी क्यू इज इक्वल टू 40, पी आर इज इक्वल टू 42 एंड पी एम इज इक्वल टू 29। फाइंड क्यू आर। क्यू आर क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों दिया है मीडियन। मीडियन मतलब हम मीडियम जब होता है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एपोलिनियस का। तो यहाँ पर पहले क्या है, पी क्यू आर ट्राइंगल, यानी कि हमें पी क्यू आर ट्राइंगल निकालना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, पी एम क्या है, मीडियन है। कहाँ पर दिया है, पी एम क्या है, मीडियम है। यानी कि पी एम अगर मीडियम है तो पी हमें ऊपर लेना पड़ेगा और यम हमें नीचे, तब ये जो यम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर मीडियन आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ गया पी क्यू और आर, और पी एम क्या है, मीडियन है। तो पी और ये जो यम, तो पी एम क्या आ गया, हमारा मीडियन आ गया। अब यहाँ पर पी क्यू, पी और क्यू की वैल्यू दी है उन्होंने 40, यहाँ पर पी आर की दी है 42, और पी एम कहाँ गया, यानी कि ये वाला, तो ये वाला कितना दी है 29। तो हमें क्यू और आर, यानी कि ये जो बेस है पूरा क्यू और आर यहाँ से यहाँ तक ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी क्यू is equal to 40, then PR is equal to 42 and PM is equal to 29। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR, PM जो है वो क्या है, मीडियन। PM इज अ मीडियन। और जब हमें ये पीएम या फिर कोई भी एक वेरिएबल हमें मीडियम देता है, तब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग एपोलिनियस थ्योरम। ये थ्योरम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो थ्योरम क्या है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 हाइट का स्क्वायर पी एम का स्क्वायर प्लस 2 लेफ्ट लेना है एम क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू किस किस की है। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस पी आर है हमारे पास 42 का स्क्वायर, 2 इंटू पी एम है हमारे पास 29, तो 29 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यम क्यू। तो यम क्यू है हमारे पास, यम और क्यू, यम क्यू कहाँ गया, ये और यहाँ तक नहीं, हमारे पास क्यू आर ही नहीं है तो यम क्यू भी नहीं है। तो ये हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमें यम क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो 40 का स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर है 1600 प्लस 42 का स्क्वायर 1764। यहाँ पर बच्चों जो स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका जो पूरा लेक्चर, पूरा शॉर्ट जो है वो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे डाला है। जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट डालती हूँ, तो आप वो देख लेना। इसको प्लस करोगे कितना आएगा, 3364 इक्वल टू 2 इंटू 841, 2 इंटू 841 कितना आता है 1682 प्लस 2 इंटू एम क्यू का स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस होगा 3364 माइनस 1682 इक्वल टू 2 इंटू एम क्यू का स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 1682 इक्वल टू 2 एम क्यू का स्क्वायर। अब ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर क्या होगा, वो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1682 डिवाइडेड 2, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एम क्यू का स्क्वायर। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 841 इक्वल टू एम क्यू का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसको एम क्यू का
स्क्वायर इस साइड में लिखती हूँ और ये 841 इधर लिखती हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर और ये जो एम क्यू है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एम क्यू इज इक्वल टू, आपको पता है 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। तो एम क्यू हमें मिल गया है 29। अब आप देखोगे कि एम क्यू हमें 29 मिल गया, लेकिन हमें एम क्यू चाहिए था क्या, नहीं। आप यहाँ पर देखें एम और क्यू हमें कितना मिला, 29। अब आप बोलोगे कि ये 29 है और ये क्या है, पी और यम क्या है, मीडियन है। पी और यम क्या है, मीडियन है। तो अगर क्यू एम 29 है तो ऑब्वियसली ये जो यम आर है वो भी कितना होगा, 29 होगा। और हमें निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर हम कैसे निकालेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू 29 यानी कि क्यू एम प्लस यम आर, क्यू एम प्लस यम आर। तो वो हो जाएगा 29 प्लस 29 इक्वल टू 58। तो क्यू आर ऐसा हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 29 यहाँ पर हमने आ गया ये, तो यम आर हमें 29 चाहिए। तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यम आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यम आर हम कैसे निकालेंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको ऐसा प्लस करके या फिर यम आर निकाल के लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास अभी वैल्यू किसकी है, क्यू एम की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि क्यू एम की वैल्यू हमारे पास है। अब क्यू एम क्या है, हाफ है, आधा है। किसका हाथ है, किसका हाफ है, क्यू आर का। किसका हाफ है, क्यू और आर का। तो क्यू एम की वैल्यू हमारे पास है 29 इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर है क्या हमारे पास, क्यू आर नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। तो ये 2 अब कहाँ जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 29 2 इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर कितना, 29 2 से कितना होता है, 58। तो ऐसे हमें क्यू आर मिल जाएगा, या फिर इससे भी मिलेगा। तो लेकिन हमें यहाँ पर क्यू एम की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, नाउ क्यू एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि क्यू एम और आर जो है वो क्या है, एक लाइन में है। तो यहाँ पर क्यू एम है हमारे पास 29 इंटू 1/2 इंटू क्यू आर। तो ये इधर जाएगा, तो 29 इंटू 2 इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये आ जाएगा 58 इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 58, जो हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 एज इट इज़ 17 की तरह है, इसलिए मैंने पहले से क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैं ऐसा गेस करती हूँ कि 17 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ए एम क्या है हमारा, मीडियन, इसलिए ए एम मीडियन निकाल लिया। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी हमें दिया है 22 और ए सी दिया है हमें 34, बी सी दिया है 24। तो ए एम जो है यानी कि ये जो हाइट है यानी कि मीडियन जो है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है मीडियन का फॉर्मूला, यानी कि एपोलिनियस थ्योरम। तो बच्चों एपोलिनियस थ्योरम हमारा क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 हाइट यानी कि ए एम का स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में एम बी का स्क्वायर, 2 एम बी का स्क्वायर। आप यहाँ पर देखोगे ए बी की वैल्यू हमारे पास है, ए सी की वैल्यू हमारे पास है, उसके बाद ए एम तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास यम और बी नहीं है, यम और बी नहीं है, तो यम बी की वैल्यू हमें पहले चाहिए। ये तो हमें मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू अगर हमें मिलेगी तो ये वाली वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं, ये जो बी एम हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी और सी है बराबर। तो बी सी जो बी एम है वो क्या है, हाफ है। किसका हाफ है, बी सी का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बराबर। तो यहाँ पर 1/2 इंटू बी सी कितना है, बी सी है 24, तो 2 1 सा 2 और 2 12 सा 24, यानी कि बी एम कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। वो तो आपको पता है कि ये पूरा 12 है और ये मीडियन है, तो ये ऑब्वियसली 12 होगा। ये 12 और ये 12 दोनों मिलकर कितना, 24। लेकिन हम ओरली नहीं लिख सकते,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा यम बी और बी एम एक ही होता है, ये बात आपको याद रखना, यम बी और बी एम एक ही होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, फिर ये थ्योरम लगाएंगे और इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास सारे के सारे वैल्यू होंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 22, ए सी इज इक्वल टू 34 एंड बी सी इज इक्वल टू 24, ये गिवन है। अब ए एम जो है हमारा, ए एम इज अ मीडियन। जब हमने ए एम मीडियम बता दिया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम थ्योरम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरम लगाने से पहले हमें ये वैल्यू क्या करनी है, वहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फी, यहाँ पर फिक्स है बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू बी सी कितना है 24, 2 1 सा 2 और 2 12 सा कितना होता है 24। तो यहाँ पर जो बी एम है, बी एम कितना मिला हमें 12 मिला। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर बाय यूजिंग एपोलिनियस थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और थ्योरम है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 हाइट यानी कि ए एम का स्क्वायर प्लस 2 लेफ्ट साइड में एम बी या फिर बी एम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ए बी कितना है हमारे पास 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 34, तो 34 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए एम तो हमें फाइंड करना है, तो ए एम को हम एज इट इज़ रखेंगे प्लस 2 इंटू बी एम हमने अभी निकाला, वो क्या है 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे आप 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 प्लस 34 का स्क्वायर 1156। जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको कि मैंने इस पे शॉर्ट बनाया है कि आप स्क्वायर कैसे निकालते हो। 2 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, दोनों को प्लस किया तो 1640 आ गया, और 2 इंटू 144 को मल्टीप्लाई किया तो 288 आ गया। अब यहाँ पर इसको भेजेंगे तो 1640 माइनस 288 इक्वल टू 2 ए एम का स्क्वायर, इसमें से ये माइनस हो गया तो यहाँ पर बचेगा 1352 इक्वल टू 2 ए एम का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में जाएगा तो 1352 डिवाइडेड 2 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 676 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ ए एम चाहिए, स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो 676, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए एम इज इक्वल टू 676 किसका स्क्वायर है 26 का। तो ए एम जो था हमें फाइंड करने के लिए बोला था, क्या था हमारा, ये क्या था ए एम मीडियन था, जो कि आ गया 26। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैंने क्या किया है, आपको सारे इक्वेशन बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टा पर भी सेम आईडी पर फॉलो करना, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा वेटेज का यानी कि 12 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है सर्कल चैप्टर, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।